राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसका हमने 7 सैम्पल पेपर स्टार्ट किया है। फर्स्ट 6 सैम्पल पेपर्स हम लोग कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। तो 7th सैम्पल पेपर का सेक्शन डी आज हम करेंगे। ABC कवर हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है, फाइंड अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स बी सच दैट। आपको ये बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है और ये आपको दिया हुआ है। सपोज हम इसको लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू सी। इसको ए मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसको सी मैट्रिक्स नाम दे दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू ए अगर राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स सी। तो आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स सी। आपको ए इनवर्स चाहिए। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, 2 5 -3 7। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके रख लो, 14 -15 दैट इज इक्वल टू 29 आ गया आपका। उसके बाद कोफैक्ट एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। रो कॉलम छोड़ा, आ गया 7। ये वाला रो कॉलम छोड़ा, माइनस का साइन होता है -3। ऐसे ही इसको छोड़ोगे तो 5 माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका 7 3 -5 2। ये आ गया एडजॉइंट ए। आपको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए है आपका 1/20 मतलब 29 है, तो 1/29 7 3 -5 2। आपको बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए ए इनवर्स सी फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स सी मतलब 1/29, ये आई है आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। सी की वैल्यू है 17 47 -1 माइनस का 13। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 119 -235 माइनस का 7 प्लस का 65 51 प्लस 94 -3 -26। सॉल्व कर लो। 1/29 इनको माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 116 58 145 माइनस का 29 आ गया। अब 29 अंदर जाके डिवाइड का हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 29 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 2 5 -1। ये किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 16th का पार्ट नंबर ए। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर बी। देखिए पार्ट नंबर बी हमने मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 में सम नंबर 2 जो किया था वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन दी हुई है 3, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हैं x माइनस वाई, ये 16th का है सेकंड पार्ट। x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इज सॉरी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 0 2। ये आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, वो आ जाएगी ए इनवर्स बी। ए मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। 1 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 1 2 -1। ये बन गया आपका 4 प्लस 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10।
10 तो आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स 1 का कोफैक्टर 1 + 3 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। 2 + 3 यहाँ आ जाएगा 2 - 1। ये रो कॉलम छोड़ा -1 -1, ये रो कॉलम छोड़ा 1 - 1, इसको छोड़ा तो 1 + 1। रो कॉलम छोड़ोगे तो -3 - 1 होता है 3, माइनस का 1, -3 - 2, 1 + 2 का ट्रांसपोज। ये आ गया आपके पास 4, माइनस का 5, 1 + 2 0, -2 2 5 3 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट आ गया आपका 4 - 1 5, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ये आ गया एडजॉइंट ए। ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए है आपका 1 मतलब 10, 1/10 हो जाएगा। 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स क्या है आपका? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1/10, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। बी की वैल्यू है 4 0 2। 1/10 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 4 + 0 प्लस का 6। ये बन गया 1/10 20 - 10 10। एक्स मैट्रिक्स क्या थी आपकी? एक्स वाई जेड। अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/10 को तो आपके पास आ जाएगा 2 - 1 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर लो। एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की -1, जेड की 1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 का फर्स्ट पार्ट है ना जो, वो भी हम लोग कर चुके हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 सम नंबर 12 था। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर 12 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। dx/3x² + 13x - 10। देखो इसको करने के लिए नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लगाओगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके लिए पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। 3 बाहर आ गया। dx/x² + 13/3x - 10/3। अब b के हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करोगे। प्लस 13/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 13/6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 13/3x प्लस 13/6 का स्क्वायर प्लस अच्छा प्लस आपने यहाँ किया, माइनस करोगे 169/36 - 10/3। 1/3 इसका तो बन गया कंप्लीट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x + 13/6 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 289/36। इसको लिख सकते हो 1/3 dx/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx की।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपके x की वैल्यू क्या है, x प्लस 13/6। फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/3 इंटू 1/2, आपका ये कितना है 17/6 log x माइनस ए, x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी। 3 2 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/17 लॉग, इनका भी एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा एलसीएम, इसका भी एलसीएम, 6 से 6 कैंसिल, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6x माइनस 4 बाय 6x प्लस 30 प्लस सी। अब देखो सब दोनों में से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो। 2 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 बाई 2 कॉमन, 3x प्लस 15 प्लस सी। तो ये कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। ए वेक्टर दिया है i j k, बी वेक्टर दिया है 2i माइनस j प्लस 3k, सी वेक्टर है i माइनस 2j प्लस 3k। आपको फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज पैरेलल टू वेक्टर दिस, इसके पैरेलल वेक्टर, तो पहले इसी को ही फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या दिया हुआ है आपको, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो इसको फाइंड कर लेते हैं पहले, 2 इंटू आई प्लस जे प्लस के माइनस बी की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 3k, 3i माइनस 2j प्लस 3k। अंदर मल्टीप्लाई करो, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 9k। देखो 2i 2i ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा 3i। ठीक है जी, और 2j j कितना हो गया, 2j प्लस j 3j हो गया, 3j माइनस 6j माइनस का 3j, 2k 3k 9k, 2 प्लस 3 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस का 1 प्लस के 9। यहाँ मिस्टेक है कहीं पर शायद स्टेटमेंट में, यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पे सी वेक्टर में मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा अकेला के, तो ये बन गया आपका 3k। अब देखो 3k के साथ 3k कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2k। इसको एक नाम दे देते हैं, कोई डी वेक्टर है ये। ठीक है, नया जो वेक्टर आया है वो हमारे पास क्या आया है, कोई डी वेक्टर आया है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डी वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। तो ये आ गया आपका 3i माइनस 3j प्लस 2k बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये बन गया 3i माइनस 3j प्लस 2k बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, और ये बन जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k बाय स्क्वायर रूट 22। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर ए। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर बी।
की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर। अब आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं 2k एंड b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। ये स्टेटमेंट है और ये क्या है, ये आपके पास डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, तो अगर डायगोनल गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये होता है अगर आपको डायगोनल गिवन हो। तो अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, साइड्स का मल्टीप्लाई और उनका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैग्नीट्यूड। ये होता है अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन हो। तो ध्यान रखना, अगर आपको डायगोनल गिवन है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है आपने, एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपको डायगोनल गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको a क्रॉस b पहले चाहिए। a क्रॉस b फाइंड करते हैं, i j k 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4। ये आ गया आपका i और 4 माइनस 6 माइनस का j 12 प्लस 2 प्लस का k माइनस 9 माइनस 1 माइनस 2i माइनस 14j माइनस 10k। ये आ गया आपके पास a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो आ जाएगा आपका माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 4 प्लस 196 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू रूट 300। अब रूट 300 होता है आपका 10 रूट 3। उसके बाद आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या था, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 रूट 3। 2 5 10 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर बी। अब यहाँ पे बस यही बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको डायगोनल गिवन है तो आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है, अगर साइड्स गिवन है तो हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये हो गया आपका 18 का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर 2, मतलब और के अगले वाला पार्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपको दो लाइंस गिवन है, आर वेक्टर आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, आर वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। तो यहाँ से पहले ए वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। i प्लस जे, a2 वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के, b1 वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, b2 वेक्टर 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे सम्स कर चुके हैं हम इसके जैसे। a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो वैल्यूज फाइंड करके रख लेते हैं। a2 माइनस a1 कितनी आ जाएगी, 2i प्लस जे माइनस के माइनस i प्लस जे, i और j से j कैंसिल हो जाएगा माइनस का k, b1 क्रॉस b2 i j k 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2। ये आ गया आपका i माइनस 2 प्लस 5 माइनस j 4 माइनस 3 प्लस k माइनस 10 प्लस 3।
ये बन गया आपका 3i माइनस जे माइनस 7k। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो b1 क्रॉस b2 का। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 1 प्लस 49, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 59। अब वैल्यूज डाल देते हैं फॉर्मूले में। तो देखो a2 माइनस a1 की वैल्यू पता है आपको, i माइनस k डॉट प्रोडक्ट विद 3i माइनस j माइनस 7k बाय स्क्वायर रूट 59। ये आ गया आपका 3 प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट 59, 10 बाय स्क्वायर रूट 59 यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 18th का सेकंड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन था ये सैम्पल पेपर नंबर 7 का। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सैम्पल पेपर नंबर 8। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।